ऑलराइट गाइस, सो गाइस पिछली वीडियो में बात की थी हमने नेक्स्ट.जेएस की रोडमैप के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट.जेएस सीखने के लिए हमें किन-किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आज की वीडियो में बात करेंगे ईएसएस कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो हमारी हेल्प करेंगे नेक्स्ट.जेएस को सीखने में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ सबसे पहले मैं ईएसएक्स नाम से। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हम वेरिएबल्स के बारे में कि ईएसएस यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स कितने टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि वेर से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ईएसएक्स के अंदर हम दो टाइप से और कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो मैं लेता हूँ वेरिएबल्स। ईएसएस कुछ नहीं है, आपका जावास्क्रिप्ट जो होता है उसका एक एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक, तो सिंपल लिखते हैं क्या, अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम सिंपल लिखते हैं क्या, वेर से वेर इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अगर मैं उसको लॉग करूंगा, लॉग ए, तो मुझे 10 प्रिंट मिल जाएगा। दिस इज नो सरप्राइज, सो मैं करता हूँ उसमें cd ईएसएक्स एंड नोड वेरिएबल, तो मुझे 10 मिल जाएगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अलावा। अगर मैं सेम को डिक्लेयर करता हूँ किसी लेट से, तो मैं लेट से किया तो मुझे आंसर भी सेम 10 ही मिलना है। ओके, एंड सेम अगर मैं इसको करता हूँ कॉन्स्ट से। कॉन्स्ट क्या होता है, एक असाइनमेंट वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एक बार ही वैल्यू असाइन करते हैं, उसके अलावा दोबारा असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं 10 करता हूँ दैट्स गुड। अच्छा, इनके बारे में समझते हैं कि इनका अंतर क्या है, लेट में क्या अंतर है, कॉन्स्ट में क्या अंतर है एंड वेर में क्या अंतर है। समझो एग्जाम्पल से। देखो, अगर मैं वेर से करता हूँ, वेर ए, सिंपल सा कर दिया। अब मैं अगर लॉक कराता हूँ इसको, इसको ए को, ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। तो अभी हम चेक करें तो आएगा अनडिफाइंड, बिकॉज क्या वेरिएबल असाइन हो चुका है। इसमें ए असाइन हो चुका है बट वो डिक्लेयर नहीं है। वो हो गया ऊपर, उसने डिक्लेयर कर दिया बट उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। वेरिएबल एक कर दिया बट इसके अंदर क्या कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। मतलब कि असाइन तो हो गया है बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं सेम करूँ लेट से, लेट से, सो व्हाट वी गेट, तो वी गेट अनडिफाइंड सेम। ओके, अगर मैं गेट करता हूँ किससे, कॉन्स्ट से, सेम कर दूँ कॉन्स्ट से, देन चेक करते हैं हमें मिलता है एरर। एरर क्या बोलता है, मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। यानी कि अगर आप कोई कॉन्स्ट वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हो तो मस्ट है कि आपको वैल्यू डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। अगर मान लो मैं कर दिया क्या, 10 कर दिया, 10 कर दिया या फिर 2 मान लो, 2 कर लिया हमने। अगर मैं सिंपल सा नोड वेरिएबल एडजस्ट करता हूँ तो 2 मिल जाता है मेरे को। अगर मैं इसको कर दूं क्या, a इक्वल्स टू 40, ऐसे कर दिया मैंने, और लॉग को मैं दो जगह प्रिंट करता हूँ, एक a के बाद और a के नीचे, यानी उससे मुझे एरर मिलता है क्या, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि तुम कांस्ट में सिर्फ एक ही बार असाइन कर सकते हो, दोबारा असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं सेम को कर दूं किसी लेट से, लेट से किया तो मुझे ये एरर नहीं आएगा और ये मुझे आंसर मिल जाएगा क्या, इसमें 2 आ जाएगा, देन इसको रीअसाइन किया जाएगा किससे, 40 से, देन मुझे ये आ जाएगा। ऐसा होता अगर मैं सेम को ऐसे कर दूं, एक ब्लॉक बनाया मैंने, ब्लॉक के अंदर डाल दिया क्या, a इक्वल्स टू 40, देन लॉग ए डाल दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, लॉग यहाँ पे चेक किया जाएगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा और यहाँ पे चेक किया जाएगा, यानी 3 लॉग प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं चेक करता हूँ इसको, यहाँ पर देखो मुझे 2 मिल रहा है, 40 मिल रहा है एंड 40 मिल रहा है। अब आप कहोगे तुमने वेरिएबल असाइन किया इसलिए यहाँ पर 40 मिला और यहाँ पर 40 मिला, चलो ठीक है। अगर कैसा हो, इस लेट को मैं यहाँ लगा दूँ, इस लेट को मैं यहाँ लगा दूँ, तब क्या हुआ, कैन यू सी, यहाँ पर मुझे 2 मिला, 40 मिला एंड 2 मिला। ठीक है, आप बोलोगे कि जो ब्लॉक का था, लेट का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। सही बात है, क्यों होता है, क्योंकि लेट और कॉन्स्ट दोनों का ब्लॉक स्कोप होता है जो इस ब्लॉक के अंदर ही काम करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जितने वेरिएबल्स होंगे वो दोबारा डिक्लेयर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा कोड क्या होगा, उसमें कन्फ्लिक्शन पैदा हो जाएंगे और बहुत सारे एरर्स भी आ सकते हैं उसमें। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, लेट और कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सेम कर दूं किससे, वेर से, मैंने लेट रिमूव कर दिया और वेर कर दिया मैंने, ठीक है, और मैं वेर को यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो अभी देखोगे तो यहाँ क्या होगा कि आपका डिक्लेरेशन दोबारा हो जाता है कि नहीं, ए तो यहाँ पे किया, यहाँ पे 40 हुआ और यहाँ 40 हुआ। आप बोलोगे ये तो पहले भी हो रहा था, इसमें नया क्या है, ठीक है, नया क्या है, सही बात है। तो एक काम करते हैं, इसको लेट से कर देते हैं। वेर यहाँ पे किया, लेट यहाँ पे किया। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 यहाँ पे प्रिंट हुआ, 40 यहाँ हुआ और 2 यहाँ हुआ। इसमें क्या हुआ कि ये ब्लॉक स्कोप रहा और ये क्या रहा, पूरा ग्लोबल स्कोप। अगर मैं सेम कर दूं वेर से, सेम को वेर वेर कर दिया मैंने, देन यू सी यहाँ पर क्या हुआ, वेर यहाँ पर हुआ और उसी वेर ने, यहाँ पर देखो ग्लोबल नहीं रहा, यहाँ पर उस वेर ने इस ग्लोबल वाले वेर को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, देखो यहाँ पर चेंज किया, क्यों, वेरिएबल क्या होता है, एक ग्लोबल स्कोप होता है। इसने इसको चेंज कर डाला, इसमें क्या किया, एक को 40 डाल दिया यहाँ पर, कैन यू सी, 2 40 40। तो ये कुछ अंतर होते हैं लेट वेर कॉन्स्ट के। एक अंतर और दिखाता हूँ जो आपके ज्यादा काम आएगा, जो ये है कि आपने मान लो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किससे, लेट से, लेट सपोज ए कर दिया 10 से, ठीक है, लॉक करोगे ए को तो मुझे 10 मिलना है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। अगर मैं सेम वेरिएबल को एक ब्लॉक के अंदर वैश डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा, ए इक्वल्स टू 30, तो मुझे मिलता है एरर। अब देखो एरर क्या मिलता है, चेक करते हैं पहले, तो लॉक कराऊंगा पहले सबको, लॉग ए, देन मुझे अगर एरर देखोगे आप, तो यहाँ पे एरर मिलता है क्या, सिंपल सा कि आइडेंटिफायर ए ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट है ऑलरेडी, ये ध्यान रखना। तो मतलब कि आप अगर कोई भी कांस्टेंट या लेट से कर रहे हो तो उसको आप वैसे डिक्लेयर नहीं करते,
बट आपने अगर वेर से कर रखा है, उसको आप लेट से कर सकते हो। ये थोड़ा अंतर होता है इसके अंदर, जो हमने इसको देखा, ठीक है? तो यहाँ क्या होगा, पूरा काम करेगा क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में और एक ब्लॉक स्कोप होता है, जो आपने सच्ची तरीके से देख लिया कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और आप ज़्यादा यूज़ करोगे ES6 के अंदर वो करोगे आप कॉन्स्ट का और लेट का, बिकॉज़ वो आपके ज़्यादा काम आएँगे। और मैंने बताया कि वेर का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये क्या करता है, अगर हमारे कोड में अगर हम वेर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर नहीं है तो उसको डिक्लेयर कर देगा। कैसे करता है दिखाता हूँ आपको। मान लो कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, कौन-सा? लॉक कर लेते हैं किसको? अ, जी को कर लेते हैं, जीएच को। फिर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, एरर मिलता है, बिकॉज़ रेफरेंस एरर कि जीएच कोई डिफाइंड नहीं है। बट मैंने अगर वेर कर दी यहाँ पर जीएच, ये क्या किया मैंने, एट द बॉटम, यानी कि ऊपर नहीं किया, टॉप नहीं किया। अगर टॉप होता तो ये प्रिंट होने की संभावना थी, बट यहाँ तो प्रिंट ही नहीं किया हमने, मतलब कि इसको डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ देखो तो अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा, क्या मुझे वैल्यू मिलेगी? नहीं, मुझे ओनली अनडिफाइंड ही मिलना है यहाँ पर, ठीक है? अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि आपने यहाँ पर, यहाँ तक जो लाइन थी, यहाँ तक क्या हुआ, आपने सॉरी डिक्लेयर किया था, असाइन नहीं किया था। जब यहाँ इस लाइन पे आए आप 27 लाइन पे, तब आपने क्या उसको असाइन किया, इसलिए क्या उसकी वैल्यू 29 हो गई। और अब इसको प्रिंट करोगे यहाँ पर पेज को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। 29 ये काम करेगा। आई होप आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तरफ, विच इज एरे। सबसे मोस्ट चीज है वो है एरे। देखो एरे का होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं एरे क्या होता है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप किसी क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो मान लो कि स्टूडेंट्स नाम से एरे है, ठीक है? जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जैसे कि आपका दोस्त होगा रमन, राहुल होगा, रमना बोल दिया मैंने, सॉरी कोई नहीं। एक राहुल होगा, एक सौम्या होगी, और दिव्या ले लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको लॉक करूंगा स्टूडेंट्स को, तो मुझे पता है स्टूडेंट्स मुझे एक एरे मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इसका टैब चेक करना है, ओके मैंने गलत फाइल कर दी, कोई दिक्कत नहीं, एरे कर दिया, सीएलएस करते हैं दोबारा इसको। एंड देखो मुझे रमन, राहुल, सौम्य, दिव्या मिल रहा है। अगर मुझे इसका टैब चेक करना है कि ये एरे ही है, तो मैं करता हूँ क्या, टाइप ऑफ टैग, ठीक है? अब मान लो कि मुझे ना ये राहुल चाहिए मेरे को। तो अब मैं अगर चेक करना है कि राहुल को मुझे एक्सेस कैसे करूंगा, तो एक्सेस करने के लिए हम एरे को क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। अब इंडेक्सिंग कैसे चालू होती है, जीरो से। जो रमन है वो क्या जीरो पे, राहुल क्या वन पे, सौम्य क्या टू पे, दिव्या क्या थ्री पे। तो हम बोल सकते हैं जो स्टूडेंट्स है ना, इसका फर्स्ट इंडेक्स यानी कि राहुल मेरे को दे दो। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मेरे को तो राहुल मिल जाएगा, और सेकंड मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो टाइप है आपका, ऑब्जेक्ट टाइप का है। इसको रिमूव करते हैं अभी यहाँ देखोगे तो ये आ चुका क्या, राहुल। ओके गुड। अब अगर मान लो मुझे चाहिए कि भाई जो राहुल है ना, उससे आगे के एलिमेंट चाहिए, मुझे रमन नहीं चाहिए, तो बोलते हैं स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। जैसे कि मैंने बोला कि लॉग, क्या करो, स्टूडेंट्स के डॉट स्लाइस, SLIC स्लाइस करना है। क्या स्लाइस करना है, जो पहले नंबर यानी कि राहुल से आगे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे को, जितने भी आगे एलिमेंट्स हैं उनको दे दो मेरे को। अगर मैं लॉक करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे देखो राहुल मिल रहा है, सौम्य मिल रहा है, दिव्या मिल रहा है। इसको क्या स्लाइसिंग बोलते हैं, मतलब हम टुकड़ा कर दिया। टुकड़ा क्या किया, जो राहुल से आगे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमें मिल गए। मैं चाहता हूँ कि राहुल से आगे के और सौम्य दिव्या से पीछे के, यानी कि थ्री से पीछे के डॉक्यूमेंट्स में मिल जाए। तो यहाँ देखोगे क्या मिला, राहुल और सौम्या। तो इसका मतलब क्या है, हमने स्लाइसिंग किया कहाँ से, राहुल से सौम्या तक का। अगर मैं चाहता हूँ नहीं भाई मेरे को ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए रमन से लेके सौम्या तक के, तो मैं क्या बोलूंगा, जीरो से लेके थ्री, यानी कि जीरो क्या इंडेक्स हो गया, और लास्ट थ्री जिसको काउंट नहीं किया था, इस थ्री को काउंट नहीं किया था, ये टू को काउंट करेगा, यानी थ्री माइनस वन, यानी कि n-1 तक चलता है ये। अगर वो आपका क्लियर हुआ स्लाइसिंग कैसे काम करता है यहाँ पर। अगर आप इसको नहीं दोगे, अगर आप जीरो दे दिया आपने पैरामीटर, तो यहाँ देखोगे तो क्या मिलता है, रमन, राहुल, सौम्य, दिव्या। अगर कैसा हो आपने एक कॉमा आगे लगा दिया, जैसे हम पाइथन में करते हैं ना, तो यहाँ पर काम नहीं करता वो। आपको यहाँ पे इंडेक्स देनी ही पड़ेगी अगर देना चाहते हो तो, नहीं तो आपको स्टार्ट इंडेक्स ही माननी होगी। वहाँ पे क्या होता है, हम कॉलन लगाते हैं देन यू काम करते हैं, वो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब क्या, तो समझते पहले तो, SP स्प्लाइस। स्प्लाइस का मतलब होता है कि आपने को कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है या फिर उसकी जगह कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, देखो मेरे पास एक एरे जो आपको बताइए यहाँ पर। अगर मैं स्टूडेंट से बोलूँ, स्टूडेंट्स लॉक करता हूँ, मेरे सजेशन नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, बट कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट्स स्प्लाइस, SPLICE स्प्लाइस स्पेलिंग होती है। आप इसके अंदर हम बोलते हैं कि देखो तुम्हें कुछ ना डिलीट करना है, जैसे कि राहुल वाले एलिमेंट को डिलीट कर दो। एक काम करते हैं, और हटाते हैं इसको,
एंड इसको। अच्छा, मेरे को सजेशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है और ये काम भी कर रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं, कौन से कर देते हैं इसको डिक्लेयर? अभी काम करना चाहिए, अभी देखोगे तो ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पर देखो स्प्लैश करना है मेरे को। तो मेरे को बोलना है कि जो राहुल डॉक्यूमेंट है ना उसको डिलीट कर दो, राहुल वाला एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि वो ना आज एब्सेंट है, मैं बोल सकता हूँ उससे। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो जो फर्स्ट इंडेक्स यानी कि राहुल वाले इंडेक्स को क्या करो, एक एलिमेंट डिलीट कर दो। डिलीट काउंट यानी कि एक एलिमेंट डिलीट कर दो। अगर मैं अब लॉक करता हूँ किसको, स्टूडेंट्स को, और सेम ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, कैन यू सी दोनों का अंतर क्या आता है? यहाँ पर अंतर आता है क्या, यहाँ पर हमारा राहुल प्रेजेंट है बट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। हमने क्या किया, स्प्लाइस कर दिया, उसको निकाल दिया। कैसे निकाला मैंने? मैंने बोला जो राहुल है उस वाले इंडेक्स को डिलीट कर दो वन से। आप बोल सकते हो वन मान लो डिलीट काउंट, मतलब कि उससे उसका, अगर चाहते हो नहीं मुझे तो सौम्या भी डिलीट करनी है, सौम्या भी नहीं है आज, तो बोल सकता हूँ तो जिससे क्या होगा, राहुल और सौम्या दोनों क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, स्प्लाइस कर सकते हैं। स्प्लाइस मतलब बहुत आसान है। अब ये काम कहाँ आता है, अब मान लो आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, आपको ना उस इंडेक्स को डिलीट करना है एरे के अंदर, तो आप उसका इजी यूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्ट इन मेथड होते हैं ये। अगर मान लो कि आपको ये ना प्रिंट करना है, अभी तो हम एक एक करके प्रिंट कर रहे थे, लाइक इंडेक्स से प्रिंट किया, बट हमारे पास लूप्स होते हैं। लूप्स होते हैं, कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। वो कैसे काम करते हैं, सबसे पहले हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाई ऑर्डर फंक्शन पे जाएंगे। देखो लूप्स कितने तरीके होते हैं, तो एक काम करते हैं, लूप्स के लिए हम अलग टॉपिक लेते हैं, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं। आई होप आपका एरे का क्लियर हुआ, एरे कैसे काम करता है। हम लूप्स के बारे में चलते हैं। सो लूप्स डॉट जेएस, ठीक है। ओके, सबसे पहले समझते हैं फॉर लूप को। जो यहाँ देखो स्टूडेंट्स नाम से एक एरे, मैंने बोला कि लेट आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इंडेक्स इक्वल टू जीरो, इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे क्या है हमारा, स्टूडेंट्स की लेंथ से छोटा, इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। अगर मुझे स्टूडेंट्स का इंडेक्स प्रिंट करना है, यानी कि राहुल रमन ये सब प्रिंट करना है, तो क्या करूंगा, लॉक करूंगा। इसको करूंगा स्टूडेंट्स के इंडेक्स को, सिंपल सा करूंगा। अगर मैं अब चेक करता हूँ सीएस करके, लोड एरे नहीं करूंगा, लोड करूंगा किसको, लूप्स को। तो यहाँ के वजह रमन राहुल सौम्या दिव्या ये मुझे प्रिंट होकर मिल जाते हैं। क्या इसको शॉर्ट करने का और तरीका नहीं है वो क्या है देखो। अगर मैं बोल दूं क्या, फॉर, क्या बोल दूं तुमसे कि जो लेट इंडेक्स इन, किसमें से, स्टूडेंट्स में से, अगर मैं बोल दूं और लॉक करूं किसको, इंडेक्स को, तो यहाँ क्या आता है देखते हैं। यहाँ आता है क्या, 0 1 2 3। अगर मैं इसको बोल दूं क्या इस तरीके से, अब देखो तो यहाँ पर मैं क्या, एलिमेंट्स मिल जाएंगे, राहुल रमन सौम्य दिव्या ये चीज मिल जाती है। हाँ, एक तरीका और है जिसको बोला जाता है फॉर ऑफ लूप। ये तो इंडेक्स निकाल दे रहा है आपको, ठीक है। फॉर ऑफ क्या करता है, आपको डायरेक्ट वैल्यू निकाल देगा यहाँ से। अगर आप निकालो क्या, इंडेक्स को प्रिंट करोगे यहाँ पर, तो आपको मिलती है डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर। देखो राहुल रमन सौम्या दिव्या, इस तरीके से वैल्यू निकलती है, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे कि होता है डू होता है, वाइल होता है। आप ज्यादातर इनका यूज करोगे, तो मैंने इसका बताया। एक होता है बहुत यूज होता है विच इज फॉर ईच लूप, जो बोलता है स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच एक मेथड है जो आपके स्टूडेंट से ही आ रहा है, ध्यान रखना। फॉर ईच क्या कहता है, एक कॉलबैक लेता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो एलिमेंट देता है ये देता है करंट एलिमेंट जो आपका प्रिंट करेगा। सेकंड होता है इंडेक्स, ठीक है। थर्ड वन होता है एरे, कि किस एरे पे काम करता है। अब स्टूडेंट्स पे काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो स्टूडेंट एरे ही रिटर्न करेगा, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट बोल लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या हमें एरो फंक्शन देते हैं, या फिर एरो फंक्शन नहीं देना चाहते तो सिंपल रखते हैं यहाँ पर फंक्शन लिख देते हो, कहाँ पर, यहाँ पर फंक्शन। इससे क्या हो जाएगा, ये कॉल बैक बन जाएगा। अब लॉक करो किसको, करंट को, तो मैं बोल सकता हूँ करंट। इसको बोला जाता है टेम्पलेट लिटरल्स, जिसको क्या करते हैं स्ट्रिंग के अंदर हम वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स इट, स्टूडेंट्स एंड इंडेक्स। सो जस्ट प्रिंटेड, वी कैन सी दैट नोड लूप डॉट जेस। अब यहाँ करूंगा देखो, रमन मिला जो पहला इंडेक्स था, अगर यहाँ देखो तो रमन आ रहा था पहले, उसके बाद रमन का जो एरे पे काम करते वो इंडेक्स कहते हैं 0 पे। तो इस तरीके से हमने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया। एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है बहुत भयंकर, वो क्या होता है कि फॉर ईच रिटर्न क्या करता है, फॉर ईच में और मैप में अंतर क्या होता है। अभी हमने मैप देखा नहीं, तब इस इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना फॉर ईच और मैप किस लिए काम आते हैं और इनमें दोनों में अंतर क्या होता है मैं बताऊंगा दोनों का। इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज किया हमने। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनका यूज क्यों होता है। तो मैं लिखा ऑब्जेक्ट्स डॉट जेएस, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। जैसे कि एक लिखा आपने कुछ कॉन्स्ट इन्फॉर्मेशन, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे को। इन्फॉर्मेशन में क्या मिल सकता है, जैसे कि आपका नेम जो कह सकता है कृष्णा, ठीक है। आपकी एज, आपकी एज बोल दिया आपने 2 ईयर, ओके। आपने बोला कि मेरे जो मार्क्स है ना वो आए कुछ 34 आए, 34.5। क्या आप एडमिन हो, एडमिन हो आप घर के? मैंने बोला नहीं, मैं एडमिन नहीं हूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपने मुझे दे दी। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है तो सिंपली करूंगा, लॉक करूंगा किसको, इन्फॉर्मेशन को।
ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ क्या, नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, तो मुझे क्या मिलता है, पूरा का पूरा एक डेटा मिल जाता है ऐसा ऑब्जेक्ट फॉर्म में, जिसमें मैं नेम, एज, मार्क्स, एडमिन इसको मैं दे सकता हूँ। क्या हो, मुझे चाहिए भाई आपका नेम चाहिए इन्फॉर्मेशन के अंदर से, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर या तो डॉट लगा सकता हूँ, डॉट नेम, इसको अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे कृष्णा मिल जाता है। अगर मैं सेम को कर दूं क्या, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रैप, और यहाँ पर एक की दे दूं, की मतलब क्या, की इसको बोलते हैं एंड वैल्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस की को अगर मैं इसके अंदर पास कर दूं क्या, नेम, कि मुझे ना नेम का डेटा चाहिए ओनली, तो मैं बोल सकता हूँ नोड ओबीजे डॉट जो भी है, इसका बोल दिया मैंने, कृष्णा आ गया मेरा नाम। अगर मैं चाहता हूँ एज निकालना, तो एज निकाल सकता हूँ, सिंपल सा। इस तरीके से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ की, ठीक है। अब जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो इतना बेटर है कि उसने ना हमें कुछ मेथड्स दिए। वो मेथड्स क्या है समझते हैं। लॉग किया हमने, देखो एक क्लास होती है विच इज ऑब्जेक्ट नाम की, जो प्री डिफाइन होती है। ये इंटरफेस है, देख सकते हो इंटरफेस है पूरा, इंटरफेस। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, किसकी कीज निकालनी है तुम्हें, मुझे निकालनी है किसकी कीज, इसके अंदर मान लो ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मुझे कीज का पता नहीं कि इसमें कितनी कीज है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस कीज को निकाल दो। यहाँ देखो, तो नेम, एज, मार्क्स, वेल इज एडमिन निकल गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी वैल्यूज निकाल दो, तो वैल्यूज आ जाएंगी, जो सेपरेट एरे के अंदर मुझे बाइंड कर दे देगा कि ये लो तुम्हारी कीज निकाल दी और मैंने तुम्हारी वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। अब तुम चाहो तो लूप का इस्तेमाल कर सकते हो, इनको प्रिंट कर सकते हो। अब लूप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बोला फॉर लेट आई इक्वल्स टू इन, लेट आई इन, इसमें से ऑब्जेक्ट डॉट कीज, वैल्यू कीज में से अगर मैं इसको करूंगा और लॉक करता हूँ किसको, आई को, कि लॉग में आ क्या रहा है, तो मुझे पता है इंडेक्स आएगी, बट मैं एक बार चेक करता हूँ अपनी संतुष्टि के लिए। सो मैंने यहाँ पे देखा, तो मुझे 0 1 2 3 4 आ रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूंगा इससे, कि जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज है, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट डॉट की का आई, ये मैंने किया इसको, अभी मैं क्या करता हूँ, तो मुझे नेम, एज, मार्क्स, एज एडमिन मिल रहा है। अब मुझे इनके रहते मुझे वैल्यूज भी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ इसको ना एक काम करो, काम क्या करोगे, इसको ऐसे ट्रैक कर दो, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर ये तो की तो है ही, ये तो है ही ना, इसके अंदर से की को निकाल के दे दो मेरे को। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा, कृष्णा 2 34.5 फॉल्स, इस तरीके से मुझे डेटा मिल जाएगा। इस तरीके से हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। सो हमें पता है फॉर का रिटर्न करता है, कीज रिटर्न करता है, यानी कि हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको, इतना बड़ा जो लिखा था हमने, ठीक है, लिखा हमने इन्फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट डॉट की से फलाना ठिकाना, ये हम आई कर देंगे सिंपल, तो ये क्या करेगा, हमें सिंपल सा डेटा निकाल के दे देगा, जो हमें डेटा चाहिए था वो इस तरीके से निकाल के दे सकता है। अब आपके ऊपर है फॉर ईच का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे फॉर ईच का इस्तेमाल कैसे हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, आई होप आपको बेटर समझ में आएगा कैसे ये वर्क करता है। अच्छा, एरे के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, बहुत मस्त प्रॉपर्टी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो मान लो ये एरे, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें चेक करना है, क्या इसमें दिव्या प्रेजेंट है, क्या इसमें रमन प्रेजेंट है, इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, तो हम बोल सकते हैं इफ स्टूडेंट्स डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स होता है, जो बोलता है कि सर्च करो स्ट्रिंग को, जैसे मैंने बोला कि राहुल है कि नहीं, लॉक करते हैं इसको, राहुल प्रेजेंट, एल्स में राहुल तो आया ही नहीं आज, लॉक, राहुल नॉट प्रेजेंट, ये सिंपल सा। अगर मैं लॉक करता हूँ किसको, नोड को, एरे को, देन यू सी मुझे क्या मिलता है, राहुल प्रेजेंट। अगर कैसा हो मैं लिख दूं कुछ भी ऐसा, तो क्या बोलता है, राहुल नॉट प्रेजेंट। तो एक कंटेंट्स यानी एक इंक्लूड्स प्रॉपर्टी होती है, चेक करती है कि एरे के अंदर ए एलिमेंट है कि नहीं, इस तरीके से होती है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर एक्सेस करोगे तो यहाँ मिल जाएगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इनको चेक करते हो, फिल्टर का, मैप का, इंक्लूड, जॉइन, कीज, दैट्स ऑफ, इनको चेक करते हो, पुश, रिड्यूस, इन मेथड्स का। सो इनको देखेंगे, इसको क्लोज करते हैं। आई होप आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं, जावास्क्रिप्ट अंदर क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, इन्हीं कीज एंड वैल्यू को कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा बहुत फंक्शंस के ऊपर, फंक्शंस क्या होते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं, फंक्शंस डॉट जीएस। अब देखो फंक्शन का काम क्या होता है, अब इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हम ES5 में पढ़ते थे, ES5 यानी कि हम पढ़ते थे फंक्शन का, जिसे बोलते हैं ARR, तो ये फंक्शन है जो रिटर्न करता है, मान लो सम फंक्शन है, जो क्या लेता है, एज अ पैरामीटर ए बी लेता है, एज अ पैरामीटर ए बी लेता है, इनको पैरामीटर बोला जाता है। सो अगर हम लॉक करते हैं किसको, ए बी को, ए प्लस बी को, और लॉक करता हूँ किसको, सम, नॉट लॉग, इट्स अ सम, कॉल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भेजते, लाइक मैंने भेज दिया 10 और 20, ऐसे मैंने भेज दिया, ठीक है। नोड फंक्शन दैट, तो यहाँ 30 मिल जाता है मेरे को, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके बताऊंगा कि रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से क्या, ए प्लस बी। तो इससे क्या होगा, ये क्या है, एज अ रिटर्न बन जाएगा, और लॉक कर सकते हैं किसको, सम को, यहाँ लॉक कराएंगे तो हमें मिलेगा 30, अच्छी बात है। बट आपको ऐसा चाहिए कि इसमें ना सेशन नहीं आते कभी, देखो इसमें फंक्शन है, मान लो आपको सेशन चाहिए कि मुझे सेशन मिल जाए कुछ,
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट ए बी को गेट करोगे और यहाँ देखोगे तो आपको सेशन मिलेंगे। देखो देखो, ए और बी सेशन मिलते हैं यहाँ पर। तो कुछ तरीके थे, यहाँ पे कर सकते हो आप की के फॉर्म में अपने डेटा को भेज सकते हो, लाइक ए कॉलन 30 ये बी कॉलन दैट से। अगर यहाँ करोगे तो ये आपको ये डेटा ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पर क्या किया आपने, की के फॉर्म में, यानी कि नेमिंग आपने पैरामीटर लिया। नेमिंग पैरामीटर बोलते हैं इसको। जब आपने इसको एज नेम गेट किया, ए का वैल्यू क्या 23, दो वैल्यू 34। अगर मैं इसको दिखाऊंगा आपको बेसिक एग्जांपल से इसका यूज किया है आपका। अगर ए को प्रिंट करोगे और प्रिंट करोगे इसको, तो मैं ए और यहाँ पे कॉमा लगा दो, दैट्स इट, एंड यहाँ पे बी लिख दो आप। ठीक है, यहाँ बी किया हमने। अगर हम इसको वैल्यू को ऐसे भेज के और ऐसे भेज दें, क्या लाइक बी कॉलन 1 और ए कॉलन 24, तो यहाँ चेक करो मैं बी बाद में भेजा है और यहाँ बी पहले भेजा है। इस तरह चेक करोगे, यहाँ पे क्या मिलता है, बी का वैल्यू 1 ही मिलेगा और ए की वैल्यू 24। इस तरीके से हम नेमिंग पैरामीटर भेज सकते हैं। अब एरो फंक्शन क्या कहता है आपसे, एरो फंक्शन कहता है भाई देख, मेरी सिंपल सी बात है कि एरो फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका होता है क्या, कोई वेरिएबल ले लो लाइक वेर ए, इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा एक पैरेंथेसिस लगाने, देन सिंपल सा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लगाने के बाद आपको सिंपल सा ये, देन ये। अब इसका मतलब क्या है, ये होता है एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन उसको बोला जाता है जिसका कोई नेम नहीं होता, इसका कोई नेम नहीं है, बट आपने इसको असाइन किया किसमें, एक वेरिएबल के अंदर। अगर इस वेरिएबल को कुछ लिखते हैं इसके अंदर, लॉग लिखते हैं कुछ, लॉग हेलो माय नेम इज कृष्णा। ठीक है, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ एक को सिंपल सा ऐसे, तो यहाँ देखोगे तो मुझे क्या मिलता है, हेलो माय नेम इज कृष्णा मिलता है। आप समझोगे कि एरो फंक्शन होता क्या है। एरो फंक्शन क्या है, सिंपल सा आपने एक फंक्शन बनाया विच इज एरो फंक्शन, इसको आपने डिक्लेयर कर दिया किसमें, एक ए नाम के वेरिएबल में। अब एरो फंक्शन बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, किससे, फंक्शन कीवर्ड से। बट जब आप ES 6 में आए हो ना, तो आप इसको कम करते हो, इसको फंक्शन कीवर्ड को, एंड सिंपल क्या लिखते हो आप, एरो फंक्शन लिखते हो। या देखो तो काम वही करता है, सेम काम करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एरो फंक्शन में एंड एरो फंक्शन कीवर्ड में, दोनों में अंतर क्या है, यानी कि पुराने वाले फंक्शन में और नए वाले फंक्शन में अंतर क्या है। मैं आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत बेसिक, जो आपके एक बार में समझ में आ जाएगा। मान लो कौन सा यूजर है जिसके पास एक नेम प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है कृष्ण नाम से। मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन जो क्या करेगा, मुझे लाइक एक फंक्शन है जो क्या फंक्शन कीवर्ड है, इसके अंदर लॉक करते हैं किसको, नेम को। आप नेम को लॉक करने के दो तरीके हैं, विच इज यूजर डॉट नेम, ऐसे करूंगा, और मैं कॉल करूंगा किसको, यूजर डॉट फंक को। तभी तो एक कॉल होगा, तभी तो मुझे आंसर मिलेगा। मैं देखूंगा तो कृष्णा मुझे मिल रहा है। एक तरीका और है, विच इज दिस डॉट नेम। इस क्या करेगा, इस टेम्पलेट को टारगेट करेगा, इस पूरी टेम्पलेट को, इस पूरे ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर से नेम निकाला, तो मैं यहाँ करूंगा तो एक काम करेगा। अगर इसी काम को सेम मैं ऐसे करता, लाइक ऐसे, तो मुझे दिस कीवर्ड एरर देता। कीवर्ड एरर नहीं देता, बस बेसिकली दिस बोलता ही नहीं। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि दिस जो है उसके लिए कुछ भी नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए। बट जब हम फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं उसके लिए दिस बनता है। ठीक है, अगर इसके लिए एक्सेस करना है तो यूजर डॉट नेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें कृष्णा मिल जाएगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस था आपके फंक्शन कीवर्ड में और एरो फंक्शन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ ये कैसे वर्क करता है एंड कैसे इसका काम होता है। एक फंक्शन और है जो आपको बहुत प्यारा फंक्शन है, विच इज इफी। इफी को बोलता है इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। ठीक है, सो इसको बोलते हैं IIF डबल कुछ ऐसी बोलता है, इमीडिएट फंक्शन। ठीक है, अब इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है, विच इज, अच्छा इसका मतलब क्या है मैं समझते हैं तो। ये फंक्शन काम क्या करता है, ये फंक्शन का ना तो कोई नेम होता है, इसको कॉल भी किया जाता है ना, ऑटोमेटिक कॉल होता है। ऑटोमेटिक तो नहीं होता, बस इसको हम हैंड टू हैंड कॉल करते हैं, इसका कोई नेम नहीं होता, ना ही इसको कॉल किया जाता है, मतलब कि इसको कॉल कराने के लिए कोई नेम नहीं होता। सिंपल आपको लिखना है ये, देन सिंपल ये, इसके अंदर कॉल बैक देना है, दैट्स इट, एंड बाहर इसको कॉल करना है। ये कुछ फंक्शन होता है, दोबारा बताता हूँ आपको। सिंपल आपने लिखा क्या, फंक्शन, इसके अंदर क्या किया आपने, एक फंक्शन कॉल करा दिया इसको, यहाँ पर आपने कॉल बैक दिया ऐसे, देन सेट, और लॉक किया किसको, आपने लिख दिया क्या, आई दिस इज मी। ठीक है, एक काम किया आपने, और दैट सेट, ये भी काम करेगा। क्या होते हैं फंक्शन की वाला सकते हो, फंक्शन और दैट्स इट, ओके एंड दैट। ओके, सो हाय दिस इज मी, ये आ चुका है। इफी का छोटा सा काम था जो मैंने बता दिया आपको, इफी ऐसे काम करता है और जो ऐसे ही करेगा। एक और होता है विच इज क्लोजर होता है। क्लोजर ज़्यादा काम नहीं आता, स्कूल में बता नहीं रहा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताओ क्लोजर क्या होते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगा, विच इज प्रोमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया अपने दोस्त को कि भाई मैं तुझे पार्टी दूंगा, तो वही प्रॉमिस इसके अंदर होते हैं। बस इसमें पार्टी की जगह क्या होता है, इसमें होता है रिजर्व और रिजेक्ट। जहाँ पर बोलते हो कि मुझे, मैं तुझे स्टेट को फुलफिल करूंगा या फिर तेरी स्टेट को रिजेक्ट करूंगा, ये दो काम होते हैं। ठीक है, या तो मैं तुझे धोखा दूंगा या फिर तुझे तेरा काम कर ही दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉमिस बनाया मैंने, कौन सा प्रॉमिस,
मैंने प्रॉमिस किया कि न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस एक क्लास है इसके अंदर, ठीक है, प्रॉमिस एक क्लास है। सो मुझे कहना है क्लास नहीं है बेसिकली, ये इंटरफेस है मेरी, तो हो सकता है देख लेंगे इस बात में। तो अभी इसके अंदर क्या मिलता है, हमें कॉल बैक मिलता है, ठीक है। इसके अंदर पास करना है क्या, रिजॉल्व, एक रिजॉल्व मिलता है, एक मिलता है रिजेक्ट। ये दो प्रॉपर्टीज मिल रही है इसके अंदर, जो क्या बोलती हैं, देखो बोल दिया मैंने रिजॉल्व क्या, कि तेरा काम हो चुका है, यू आर ग्रेट, मैं तुझे यू आर ग्रेट, GREAT, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो मैं रिजॉल्व कर दिया, अगर मुझे इसको गेट करना है प्रॉमिस के डेटा को, तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉमिस देख डॉट देन, अगर हो जाता है तो, अगर तू सच्चा दोस्त है तो करंट में एक वैल्यू आएगी इसके अंदर, वैल्यू लेते हैं इसको, वैल्यू, इसके अंदर एक वैल्यू आती है, अगर हो जाता है तो तू मुझे कुछ रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू, इसको मैं लॉक कर लूंगा वैल्यू। अगर तू दोस्त नहीं है मेरा सच्चा, कंट्रोल एक्स करते हैं इसको, दैट्स इट, इसको डॉट कैच किया, यानी कि अगर तू दोस्त नहीं है, अगर तूने मुझे धोखा दिया, तब क्या करूंगा, एक एरर लूंगा, मैं तेरे से पूछूंगा कि तूने मुझे एरर दिया क्यों, और दिया तो एरर जो तूने रिजेक्ट किया मेरे ऑफर को, वो क्यों किया, तो मैं लॉक करूंगा किसको, रीजन को। तो इसको एरर भी बोला जाता है, इसको रीजन भी बोला जाता है। इसको मैं सिंपल ऐसा कर लूंगा जिससे मालूम पड़ेगा कि हमारा एरर ही आया था वो। अब मैं इसको करता हूँ नोट फंक्शन डॉट चेस को, सॉरी नॉट दैट्स, इट्स अ प्रॉमिस, तो यहाँ मेरे क्या मिलता है, यू आर ग्रेट। अगर मैं इसको कर दूंगा रिजेक्ट, मतलब मैंने इसको धोखा दे दिया कि मैं तुझे पार्टी नहीं दे रहा, अब मैं बोल दिया यू आर ग्रेट बट एरर आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉट ग्रेट, बोलते हैं इसको, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब बोलोगे इसमें कुछ समझ में नहीं आया, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा टाइमिंग लेते हैं, टाइमिंग मतलब इसको एक सेट टाइमर के अंदर देते हैं, सेट टाइमर, कि अगर तू मेरे लिए 2 सेकंड रुका, अगर तू मेरे लिए 2 सेकंड रुका, तो मैं बोल दूंगा तुझे रिजॉल्व कर दूंगा तेरे काम को, रिजॉल्व करूंगा तेरे काम को, और बोल दूंगा यू आर ग्रेट, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 2 सेकंड रुकेगा, 1 2, देन से प्रिंट मिल गया, क्या मिला, यू आर ग्रेट, यानी कि वैल्यू के अंदर आ गया, रिजॉल्व हो चुका है, देन 2 सेकंड उसके लिए रुका, ठीक है। अगर मान लो, अगर मान लो क्या, उसने बोल दिया सेट टाइम आउट, अगर मैं 1 सेकंड बाद में चला गया तो, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया मैंने इसको, क्या बोल दिया, यू डोंट डू, ऐसे बोल दिया मैंने, और इसको मैंने 1 सेकंड बाद चला दिया, तब क्या हुआ, ये भी तो प्रॉमिस हुआ ना, कि भाई मैंने 1 सेकंड बाद मैंने काम नहीं किया तो, और 2 सेकंड बाद काम करूंगा मैं, तो यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले काम को, तो रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्ट को ही प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पर, यू डोंट डू। अगर मैं इसको लॉक कराऊंगा इसको प्रॉमिस को, कि प्रॉमिस के अंदर ही क्या आ रहा है, सबसे पहली बात तो प्रॉमिस के अंदर आता है पेंडिंग स्टेट, देखो पेंडिंग स्टेट आ रही है, उसके बाद क्या हुआ, मेरा फुलफिल हुआ। अब यहाँ पर चीज समझो कि 3 स्टेट होती है, पहली होती है पेंडिंग, पेंडिंग क्या बोलते हैं, अभी मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि अभी कोई पक्का नहीं है कि मैं तेरा काम कर दूंगा या नहीं करूंगा। सेकंड होती है फुलफिल, यानी कि मेरा मैंने तेरा काम कर दिया, सेकंड होती है रिजेक्ट, मैंने तेरा काम नहीं किया। तो ये 3 स्टेट होती हैं जो आपकी प्रॉमिस के अंदर काम करती है। अब प्रॉमिस को हैंडल करने के ये तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स जो आपने लाइक ES5 में करते थे, यानी कि ओल्ड जावास्क्रिप्ट में, जो आप डॉट देन डॉट कैश लगा करते थे, जो आपने किया हुआ आज तक, ठीक है। अब एक तरीका और आया है जो इसको बोला था एसिक अवेट, ठीक है, वो कैसे काम करता है, ये प्रॉमिस था आपने, इसको काम एक ही लगते हैं जिसमें रिजॉल्व कर रहे हैं, पता है रिजॉल्व ही होगा, इसको बाद में देख लेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं, चलो ठीक है, कमेंट किया मैंने, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे एक फंक्शन आते हैं विच इज कॉस्ट फंक्शन, फंक बना दिया मैंने फंक नाम, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड माना जाएगा इसके अंदर। मैं क्या करूंगा, इसमें एक एरो फंक्शन लिया मैंने, इसको बोला अगर मुझे एसिंग लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूँ एसिंग, यहाँ बोल दूंगा क्या, देख भाई सिंपल सी बात है, एसिंग फंक्शन देर से मैं ये बोल रहा हूँ क्या, कि ट्राई कर वेल, ट्राई कैच, जो एरर हैंडलिंग करेगा, जो लॉक करेगा इसको, अगर कोई एरर आएगा तो एरर इसके अंदर डायरेक्ट, जो कैच आपका था ना डॉट देन डॉट कैच वाला, वो कैच ये वाला है, और जो आपको ट्राई करेगा, यानी कि जो वैल्यू आनी होगी वो इसी के अंदर आएगी, ये ट्राई करेगा इस कोड को इंप्लीमेंट करने की, अगर उसमें कोई एरर आता है तो क्या करेगा, इस कैच में थ्रो कर देगा और एरर के अंदर डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं करता हूँ लॉग, लॉग नहीं करना, मैं सिंपल क्या करूंगा, कॉन्स्ट रिजॉल्व रिजल्ट अवेट, इसका अवेट करूंगा प्रॉमिस का मैं, कि प्रॉमिस जब तक तू रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक तेरा काम नहीं होता, जब तक मैं तेरा वेट करूंगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है। अगर मैं लॉक करता हूँ किसको, इसको रिजल्ट को, ओके, अब फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो फंक्शन दैट्स इट, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, देखो प्रॉमिस टाइप वॉइड, ओके, इसको क्या किया मैंने, तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, यू आर ग्रेट। अच्छा हमने अवेट और एसिंग लगाया क्यों, सबसे बड़ी बात, एसिंग और अवेट लगाया क्यों, काम करते हैं लॉक करते हैं, और डन, और इसको लॉक करते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है,
बट हुआ ऐसा कुछ लग रहा। मैंने एसिंग को हटा दिया यहाँ से और मैंने हटा दिया यहाँ से अवेट को। ठीक है, अवेट काम नहीं करेगा विदाउट एसिंग के। ये काम करते हैं। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। देखो पहले क्या हुआ, अभी स्टार्ट हुआ और डन, यानी कि मेरी दो जो चीजें थी, कौन सी वाली थी, ये वाली, अभी स्टार्ट हुआ और ये दोनों रन हो चुकी है। मतलब कि अगर मान लो कोई ऐसा डेटा लिखा हुआ है जो रिजल्ट पर डिपेंड है, रिजल्ट पर डिपेंड है, तो वो क्या करेगा, वो पहले चल जाएगा। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं कि भाई जब तक ये काम नहीं होता है, जब तक ये काम नहीं हो रहा, जब तक तुम वेट करो। ठीक है, तो हमने इसलिए एसिंग अवेट का लगाया। अब अवेट लगाना तो हमें एसिंग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एसिंग लगा दिया और अवेट नहीं लगाया तभी काम करेगा, तब भी काम नहीं करेगा। इसलिए आपको अवेट कीवर्ड लगाना पड़ेगा और आपके लिए बेनिफिट है, जब से आपका काम हो जाएगा अच्छी तरीके से, तो या देखोगे तो आपको पेंडिंग पेंडिंग आ रहा था वहां पर रिजोल्व होकर आएगा पूरा पूरा डेटा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉमिस को हैंडल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं मैप फिल्टर रिड्यूस के बारे में। मैप फिल्टर रिड्यूस काम कैसे करते हैं, उनका यूज क्या है और कैसे कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। देखो मैप फिल्टर रिड्यूस क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। तो मैप फिल्टर रिड्यूस डॉट जेएस, सबसे पहले समझते हैं मैप का काम क्या होता है। तो मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट ए आर आर है, इसमें क्या है, 10 20 30 40 कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक, और कुछ नेम है, नेम, नॉर्मल, जावा, ऐसे कुछ नेम्स है मेरे पास। अब मैं क्या बोलता हूँ, जो ए आर आर डॉट मैप करो, इसके अंदर मिल जाएगा मैप। इसके अंदर करंट एलिमेंट वही मिलता है, करंट एलिमेंट, इंडेक्स और एरे, किस एरे पे काम कर रही हो। ये क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर ऐसा कॉल बैक लेता है। ये कॉल बैक लिया, ये रिटर्न क्या करता है, लॉक किया हमने करंट को, एक काम करते हैं, इसको एक वैल्यू के अंदर करते हैं, कॉन्स्ट ए के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कर देखता हूँ क्या एक काम करेगा। तो मैंने क्या किया, सीएस किया नोड ऐप को, यहाँ देखो तो 10 20 30 40 ये उसने काम कर दिया। अब मेरी वही वाली बात कि ये काम क्या करेगा, और इसमें इसमें और इसमें इसमें इसको और ईच में अंतर क्या है, यहाँ आता है मेन पॉइंट कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। दोनों ही प्रिंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक काम करते हैं, लॉक करते हैं, जिसमें क्या बोलेंगे, ऐसा कर लिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, उनको लॉक किया तो काम वही कर रहे हैं दोनों। ठीक है, काम वही कर रहे हैं, बट मैंने क्या एक वैल्यू असाइन किया हुआ है। अगर हम चेक करें इनके डेट क्या निकल रहा है इनके अंदर, तो चेक करोगे क्या, लॉक किया हमने किसको, ए को, और सेम किया हमने क्या, बी को। तो यहाँ चेक करोगे तो यहाँ क्या मिलता है हमें, एक तो मिलता है क्या, जो हमने किससे किया, मैप से। जो हमने मैप से किया उसमें मतलब जितने भी हमने वेरिएबल्स थे, जितने भी टैब्स, जितने भी थे एलिमेंट्स, उन सबका अनडिफाइंड मिल रहा है। ठीक है, और जब बी को कर रहे हैं तो वहां मिल रहा है ओनली अनडिफाइंड, यानी कि ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर फॉर ईच में ओवर करेंगे तो यहाँ क्या मिलता है, वॉइड टैब मिलता है। वहीं हम बात करेंगे मैप पे, तो मैप को ओवर करते हैं मिलता है वॉइड टैब ऑफ एरे, यानी कि एक रिटर्न करता है क्या, एरे को। अगर आपको कुछ रिटर्न करनी है तो आप बोल सकते हो क्या, रिटर्न करंट एलिमेंट, यानी कि जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको रिटर्न कर दो तुम हैंड टू हैंड। या फिर बोलते हैं जो करंट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो क्या, 20 से। ठीक है, एक काम करते हैं, इनमें से जो नंबर्स हैं इनको रिमूव करते हैं, जो सॉरी स्ट्रिंग्स हैं इनको रिमूव करते हैं। कि हमने देख लिया एक काम कर रही है, इसको रिमूव किया मैंने। और सेम चीज को मैंने किससे बोला, इसको बोला, बी को, एक काम करो इसको भी तुम 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखो बी में अनडिफाइंड आया, बट यहाँ पे क्या मिलता है 200 400 600 800। तो मैप क्या करता है, आपका काम आसान करता है। फॉर ईच क्या करता है, आपका लूप की तरह काम करता है बस ये। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो क्या है, परफॉर्म द स्पेसिफिक एक्शन टू फॉर ईच एलिमेंट इन द एरे। ये करता है ईच एलिमेंट के एक्शन परफॉर्म करता है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कंसोल है इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो इसके लिए बनाया अच्छी तरीके से। तो यहाँ देखोगे तो वो काम यहाँ पे आसान तरीके से कर सकता है। सो आई होप आपका क्लियर हुआ मैप फंक्शन और फॉर ईच में अंतर क्या है, दोनों रिटर्न क्या करते हैं। अब बात करते हैं फिल्टर के बारे में, ये फिल्टर का काम क्या है। तो देखो मेरे पास एक कुछ एलिमेंट्स है, लाइक कॉन्स्ट ए आर, इसमें 10 20 30 40 50 एंड 50 से। ओके, मैंने लॉक किया किसको, ए आर को, तो मुझे पता है ये एरे मिल जाएगा, अच्छी बात है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ओनली वही एलिमेंट चाहिए जो 10 से अबव हो। सो मैं बोलता हूँ ए आर डॉट फिल्टर, फिल्टर क्या करो भाई, तुम करंट एलिमेंट काम वही कर देंगे, आपको प्रिंट भी करेंगे और आपका काम भी आसान करेंगे। एरर, मैं बोल रहा हूँ इससे क्या बोल रहा हूँ, देख, जो तेरा करंट एलिमेंट है अगर रिटर्न करो किस, उन एलिमेंट को रिटर्न कर दो, कौन से इनको, जो 10 से अबव हो, यानी कर अबव हो किससे, 10 से। अगर मैं देखूँ इसको, इस वैल्यू अंदर लेते किसे, कॉन्स्ट ए के अंदर ले लिया मैंने और लॉक किया किसको, ए को। सो लॉक किया मैंने ए, देन यू सी यहाँ पर क्या मिल जाए, 20 30 40 50 ये मुझे मिल रहे हैं। अब ये कौन से एलिमेंट्स है जो 10 से बड़े हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ उन एलिमेंट्स को निकालो जो 30 से नीचे है, तो करंट लेस देन 30, कि उन एलिमेंट्स रिटर्न करो जो 30 से नीचे है। अब बोलोगे ये काम तो मैप से भी कर देता था, तो उससे क्यों नहीं हो रहा। हाँ देखो मैप से करके, अगर मैप से देखोगे तो यहाँ मिलता है हमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है।
डेली हमारे कोई काम का नहीं, क्यों नहीं है? तो हम इसका करेंगे क्या ट्रू फॉल्स का? अब बताओ कुछ काम है इसका? तो क्या करते हैं, फिल्टर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फिल्टर मेथड यूज किया। आप बोलोगे मुझे फिल्टर भी करना है और मुझे मैप भी करना है, यानी कि जो आपने एलिमेंट्स निकाले 30 ये एरे के अंदर आ रहे हैं, बट मुझे प्रिंट भी करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो एक चेनिंग मेथड होता है इसके अंदर सेम। तो डॉट मैप कर सकते हो यहाँ पर। तो रिटर्न क्या कर रहा है, एक्चुअल में एरे रिटर्न कर रहा है, एरे। तो एरे के अंदर मेथड्स मिलते हैं। अब मैप क्या करता है, वो भी रिटर्न करता है एरे, उसके अंदर फिल्टर लगा लो, उसके अंदर और फंक्शन लगा लो। तो इस तरह हम चेनिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। मैप करंट एलिमेंट, इसको लॉक करते हैं, किसको, करंट को। यहाँ देखो क्या मिलता है हमें, तो मैं प्रिंट करता हूँ किसको, काउंट करते हैं उसको। एंड यहाँ देखोगे तो मुझे लगता है 10 20 ऐसे वही एलिमेंट्स हैं जो 30 से लेस देन है। अगर मैं बोलता हूँ इक्वल देन यू सी A1। तो इस तरीके से फिल्टर मेथड काम आता है हमारे बहुत। सो आई होप आप क्लियर हो फिल्टर मेथड कैसे काम करता है, कैसे मैप के संग उसका वर्क किया जाता है। अब बात करते हैं रेड्यूस मेथड के बारे में, रेड्यूस कैसे काम करता है। सो आते हैं। सो मैंने बोला कॉन्स्ट ARR है मेरे पास, जिसमें 10 20 20 एंड 30 एंड 40 एंड 50 ये मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इन एलिमेंट्स का सम हो जाए। ठीक है, कंडीशन क्या बनती है कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, मेरे पास प्राइस सेक्शन है, इस प्राइस सेक्शन में इतना सारा डेटा हुआ है, इस डेटा का मुझे सम निकालना है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ARR डॉट रिड्यूस, यानी कि रिड्यूस कर दो मेरे काम को। क्या करोगे, जो पहले तो मिलता है प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू कौन सी 10 होती है। ठीक है, इसके अंदर 10 ही रहेगी। सेकंड मिलती है करंट एलिमेंट्स, थर्ड मिलती है इंडेक्स, और फोर्थ मिलती है एरर जिसमें आप काम कर रहे हो। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, जो प्रीवियस वैल्यू 10 है, 10 होगी पहले, उसका उसमें असाइन हो चलेगा किसको, करंट को। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, रिटर्न कर दूं किसको, दैट्स इट। काम करते हैं प्रीवियस, देखते हैं प्रीवियस क्या आ रहा है। प्रीवियस किया मैंने, लॉक किया किसको, काम करते हैं इसको, लॉक करते हैं, ना कि हम प्रीवियस को रिटर्न करते हैं। लॉक कर लेते हैं यहाँ पर, लॉक प्रीवियस रिटर्न किया मैंने, प्रीवियस। तो यहाँ चेक करेंगे हम, तो यहाँ क्या मिलता है हमें, 10 मिलता है और बाकी अनडिफाइंड मिलता है। अब अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है मैं बता दूंगा आपको। तो 10 तो प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये जो 20 30 40 50 थे ना, ये मिल रहा है मैं अनडिफाइंड। अभी क्यों मिल रहा है मैं बताऊंगा अभी आपको। यहाँ पर चेक करो, देखो इसने क्या बार बार इसको चलाया, लूप को चलाया इसने, पहली बार चलाया तो पहले का मिला 10 मिला, उसके बाद दोबारा चला तो अनडिफाइंड मिला, दोबारा चला तो अनडिफाइंड मिला। बट मैं अगर बोल दूं करंट डॉट प्लस कर, कैसे बोलती है मैंने इससे, तो यहाँ देखो कैसे मिलता है, 30 मिलता है, नन मिलता है, नन मिलता है, नन मिलता है, यानी कि 10 20 कर दिया उसके बाद, उसके बाद उसने नन किया। अब ये क्यों किया, देखो अगर मैं सेम स्टेटमेंट को रिटर्न कर देता, मैं रिटर्न कर देता और मैं बोलता क्या, करंट डॉट प्रीवियस एलिमेंट को कर दो। अब यहाँ क्या हुआ आपका, देखो यहाँ पर हमें लॉक करना पड़ेगा किसको, डेटा को। तो हम क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू दैट्स इट, और एक हमने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पर, यहाँ पे। देन यहाँ चेक करोगे तो यहाँ मिलता है क्या, हमें 150। अब 150 क्या इन सबका सम है, अगर इनको सम करोगे 150 मिलेगा। अभी काम कैसे करा वो समझते हो। देखो पहले मेथड में क्या हुआ कि 10 20 प्लस हुए, तो 10 20 को इसने लिया, प्रीवियस प्लस करंट कर दिया। अब हुआ क्या, जो प्रीवियस था ना उसमें 30 स्टोर किया, फिर 30 टू 30 60 हो गया, फिर 60 प्लस 40 100 हुआ, 100 प्लस 50 आपका 150 यानी 150 हो गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे कि ये हमने कॉल बैक दिया। सेकंड मिलता है एक्यूमुलेटर, इसमें बोलते हैं कि आपको इनिशियल वैल्यू के, इनिशियल वैल्यू मान लेते हैं 5 है, तो ये क्या मिल जाएगा, 155 मिल जाएगा, यानी 155 मिल जाएगा। यहाँ देखोगे तो 155 मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। चाहो तो आप इंडेक्स के साथ खेल सकते हो, एरे के साथ खेल सकते हो, ये काम भी करेंगे आपके। अगर आप सिंपल रिटर्न करते हो इसको, करंट को, तब क्या मिलता है, तो यहाँ देखोगे तो आपका लास्ट का एलिमेंट मिलता है विच इज 50। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ कि रेडियस मेथड कैसे काम करता है। दैट्स क्लियर। सो आई होप क्लियर हुआ। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका दिमाग हिला देगा। क्वेश्चन ये है, देखो मेरे पास एक लॉग वैल्यू है, मैं बोलूंगा एक एरे है। देखो मेरे पे क्या लगाया, मैंने आगे 0 लगा दिया और मैंने 50 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ ना, तो कंसोल किया तो मैं 50 40 मिल रहा है। अगर मैं सेम वैल्यू लेता हूँ और मैं लिखता हूँ क्या, 2 मिलता हूँ, 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ देखता हूँ मुझे 2 मिल रहा है। तो आप मेरे को कमेंट कर बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है और रीजन क्या है इसका। वैसे बोला जाता है इसको ऑक्टा वैल्यू होती है, बट ऑक्टा वैल्यू 40 क्यों आ रही है, ठीक है? ये भी समझो 50 से 40 क्यों आ रही है। और मैं यहाँ पर एक्स लगा देता हूँ, क्या 0 एक्स लगा देता हूँ, तो यहाँ देखोगे तो मुझे वैल्यू 80 मिल रही है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बोलोगे तो हेक्स हो गया, बट आप मेरे को बताओ कि ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं डी स्ट्रक्चर के बारे में, डी स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। हम बात करेंगे एरे डी स्ट्रक्चर के बारे में और ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर के बारे में। डी स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी चीज को बांटना। ठीक है, मैं एक फाइल बनाऊंगा डी स्ट्रक्चर डॉट जेएस। ठीक है, स्पेलिंग गलत है कोई दिक्कत नहीं, बट ये काम करेगा। तो समझो मेरे पास एक एरे है, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट एयर। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मुझे एरे का एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा।
आप सिंपल बोलोगे मुझे इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो, बहुत इजी तरीका इंडेक्स से एक्सेस करने का, ठीक है। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट है मेरे पास कुछ ए एंड बी, मुझे इनके अंदर एरे की वैल्यू लानी है। तो एरे का 0 वैल्यू है, यानी 0 इंडेक्स का 20 आना चाहिए, बी है 30, ये आना चाहिए यहाँ पर। अगर मैं इसको लॉक करता हूँ ऐसे, लॉक ए और बी, ऐसे नहीं करते, सिंपल बताता हूँ आपको, एक मिनट रुको। मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, जो कॉन्स्ट ए है, यानी कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू क्या, ए आर का 0, और कॉन्स्ट बी ए आर का फर्स्ट इंडेक्स, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। आप बोलोगे यार ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है आपका, ठीक है। मैं नोट किया इसको, इसको टीचर को क्या मिल जाए, 20 और 30 मिल रहा है। क्या होता है, इस काम को मैं रिड्यूस कर दूं और छोटा कर दूं, मतलब कि मुझे ए भी तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इससे, मैं इससे बोल सकता हूँ क्या, जो कॉन्स्ट तुम्हारा फंक्शन यानी एरे बनाया हमने ए और बी, इसके अंदर वैल्यू डाल दो कौन सी, एरर की। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो अभी वो आंसर मुझे वही मिलता है 20 एंड 30। अगर मेरे पास कोई और वेरिएबल होता, अगर मान लो मैं इसको सिर्फ ऐसे कर दूं, दैट ए, ऐसे कर दिया, अब तो मुझे क्या मिलता है देखो, ये तो एरर मिलेगा, वो 20 नॉट डिफाइंड, बट आगे का मिलता है हमें 20 30 40 50, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। इसको बोलता है रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। सो ये क्या होता है, बेसिकली आपने डिस्चर किया, कैसे किया कि ए और बी लिया आपने, सिंपल लेते बोलते ए और बी, दैट्स इट, किया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये सॉरी, यहाँ पे क्या किया, हम एरे डिस्चर किया। क्यों किया, कि पहला एलिमेंट क्या हुआ, ए के अंदर आ गया, सेकंड एलिमेंट क्या हुआ, बी के अंदर आ गया। अगर सेम काम हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू करना हो तो कैसे करते हैं, लाइक कॉन्स्ट ओबीजे बनाया, जिसमें मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, क्या नेम, दैट्स इट, और ये ले लिया हमने, और एक ले लिया पासवर्ड, दैट्स इट। मुझे इसकी क्या, इसके अंदर से नेम निकालना है और पासवर्ड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, मान लो एक वेरिएबल है मेरे पास, क्या कॉन्स्ट नेम नाम से, मैं बोल सकता हूँ क्या, जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम चाहिए मेरे को, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या, पासवर्ड, ठीक है। अरे पासवर्ड नहीं है इसमें, कुछ क्या है इसमें, पासवर्ड ही है, ओके। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इसमें लॉक करूंगा तो मुझे नेम और पासवर्ड मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, नेम एंड पासवर्ड। तो देखोगे तो यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, बट मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करना है ES6 की मदद से, ठीक है, और इसको मैं वो रिड्यूस करना है बहुत। देखो नेम तो मैं ले ही रहा हूँ, पासवर्ड भी ले रहा हूँ, बट मेरे को क्या करना है, इसके अंदर से लेने हैं, और मैं दोनों चीज ले रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं, सिंपल बोल सकता हूँ क्या, जो कॉन्स्ट है इसका जो ओरिजिन निकालो क्या। अब आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, या ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर रहे हो, तो वहां पे क्या लगाओगे आप, करली ब्रेसेस लगाओगे, क्या बोलोगे, नेम को डिस्ट्रक्ट कर दो और पासवर्ड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रक्ट कर सकते हो बहुत इस तरीके से। अब कभी कभी कंफ्यूजन पैदा होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, मान लो ऑब्जेक्ट तो ये था, एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट 1, इसमें जो नाम था वो क्या था, हरीश था आपने, और पासवर्ड क्या था, वो भी था आपका टेस्ट था। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कर सकते, लाइक ऑब्जेक्ट 1 किया और आपने यहाँ पे नेम और पासवर्ड निकाल दिया, यहाँ पे एरर देगा, क्यों देगा, नेम आपने यहाँ पर कर दिया, नेम यहाँ पे कर दिया, इससे क्या होगा, आपका इनिशियल का एरर मिल जाएगा, क्यों, आपने एक तो कांस्टेंट यूज किया हुआ है, एक तो ये दिमाग खराब हो गया। सेकंड थिंग क्या किया आपने, नेम को नेम कर रहे हो और पासवर्ड पासवर्ड कर रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो, नेम कॉलन नेम 1, इससे क्या होगा, जो आपका इसका नेम जो है वो एज अ नेम 1 कहलाएगा, एलियास क्रिएट कर दिया आपने, तो इसको कर लो पासवर्ड 1। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, बस आपका कॉपी करोगे सबको, नेम 1 और पासवर्ड 1, तो ये आपका काम करेगा। तो इस तरीके से हम डिस्चर कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। सो आई होप क्लियर हुआ कि डिस्चर क्या होता है और कौन से एरर आते हैं, उसको रिजॉल्व किया हमने। अब बात करते हैं रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में। तो हमने कहा रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर, ये जीएस करूंगा डायरेक्ट में। देखो रेस्ट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, समझो मेरे को। रेस्ट का मतलब होता है यानी कि बाकी के, स्प्रेड का मतलब फैलाना, ये दो हिंदी टर्म्स होते हैं इनके। समझते कॉन्स्ट ए आ रहा है हमारे पास, इसको मैंने बोला 10 20 30, दैट्स इट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको ना सेकंड एरे में कॉपी कर दूं। मान लो मेरे पास एक एरे और है, एरे 2, जिसमें ओनली 30 है only। मैं क्या चाहता हूँ 20 10 40 50 को इसके एरे के अंदर डाल दूं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई एरे है ना, एक काम कर, नया एरे बना कॉन्स्ट ए नाम से, एआर 3, इसमें क्या कर तू, जो ए है, कौन सा एआर डाल दे, प्लस एआर 2 डाल दे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कैसे कर दोगे आप, एक तो ऐसा हो सकता है क्या, तुमने किया लॉक किया हमने एआर 3 को, एआर 3, तो मुझे बेसिकली प्लस करना है, इन तीनों एलिमेंट्स को इसमें डालना है। मैंने नोट किया किसको, टेस्ट को, तो मुझे मिलता है 10 20 40 50 एंड 30, विच इज गुड। क्या हो रहा है, ये पूरे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बट ये एरे के अंदर नहीं मिल रहा है मेरे को, ऐसा स्ट्रिंग मिल रहा है। अगर उसको टाइप ऑफ चेक करूंगा, इसको मैं टाइप ऑफ, तो क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखोगे तो मुझे मिल रहा है स्ट्रिंग मिल रहा है, बट स्ट्रिंग थोड़ा चाहिए भाई मेरे को, मुझे एरे चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर एक एरे लगाओगे,
फिर अगर यहाँ पे लिखते हो ARR और ARR2 लिखते हो यहाँ पर, अगर मान लो आपने ऐसे लिख दिया तो यहाँ क्या होगा, एक दिक्कत हो जाएगी। क्या एरे के अंदर एरे बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक डीप एरे बन गया। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर स्प्रेड लगा सकते हो, स्प्रेड कर दो, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उनको यहाँ फैला दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट यानी एरे के अंदर एक पूरे एलिमेंट्स यहाँ फैल जाएंगे। तो 10 यहाँ फैला, 20 यहाँ फैला, 30 यहाँ फैला, 40 यहाँ फैला, तो ये एलिमेंट्स आपके फैल गए। सेम काम ऑब्जेक्ट संग कर सकते हो। ऑब्जेक्ट संग कैसे करते हैं, एक आपने लिखा कॉन्स्ट ओबीजे, ये क्या आपका स्प्रेड ऑपरेटर है, यहाँ स्प्रेड ऑपरेटर बोलोगे। अब मैं बताऊंगा रेस्ट ऑपरेटर कहाँ बोलोगे। आपने लिखा नेम इक्वल्स टू कृष्णा लिखा आपने, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट लिया विच इज कॉन्स्ट ओबीजे2। तो क्या किया आपने, एक लिया एज विच इज 23 ले लिया आपने, और आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिस नाम से कॉन्स्ट OBJ3 नाम से। अब आप चाहते हो कि भाई OBJ भी आ जाए और OBJ2 भी आ जाए, ठीक है, सही बात है ना। लॉक किया किसको हमने, OBJ3 को। कैन यू सी यहाँ पर क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर OBJ2। ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, मुझे क्या चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, स्प्रेड कर दो, क्या क्या स्प्रेड कर दो, ठीक है, स्प्रेड किया हमने। यहाँ पर नेम और कृष्णा में एक ऑब्जेक्ट के अंदर बाइंड होकर मिल जाते हैं, ठीक है, विच इज गुड। हाँ, अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को ना नेम की प्रॉपर्टी, जो नेम है ना इसकी प्रॉपर्टी बाइंड करनी है, एज है ना, यहाँ पर इसको वो कर दो। जैसे एज किया मैंने, तो यहाँ क्या करोगे आप, सिंपल ये लिखोगे, देन ये पहले तो क्या कृष्णा ऐसे लिख दिया मैंने, और इसको मैंने ऐसे किया, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ देखोगे तो एज जो है मैं कृष्णा के नाम से ओवरहेड मिल जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। बट ये कब काम आएगा, जब आपको कोई एरे का प्रॉपर्टी आपको ओवरहेड करना है, जैसे कि इसका प्रॉपर्टी हो सकता है एज, इसका प्रॉपर्टी हो सकता है ओज, इसके लिए, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप इस स्टेटमेंट को ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, तो देख चेक कर दे तब क्या होता है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपका एज ओवरहेड हो गया किससे, 23 से, और 23 क्या है ये, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कैसे काम कर रहा है। इसको क्लोज कर दें, एंड इस प्रॉपर्टी समझ में आया आपका। आप समझ सकते रेस्ट ऑपरेटर के बारे में, रेस्ट ऑपरेटर कहानी क्या है। देखो रेस्ट ऑपरेटर सिंपल सी बात है कि रेस्ट का मतलब बस मैं बताता हूँ आपको। कौन लिखा आपने, एक फंक्शन आया ARR नाम फंक्शन, जो क्या कर रहा है, सम कर रहा है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है, इसमें आपके n नंबर यानी कि अनगिनत, इसको बोलते हैं अनगिनत। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक एरे है कॉन्स्ट ARR, इसमें मेरे पास इतने सारे नंबर है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, इनका नंबर्स का सम हो जाए। अभी ये 9 है, मान लो कल को 9000 हो जाएंगे, 9 लाख हो जाएंगे, 9 करोड़ हो जाएंगे, मुझे इन सबका सम चाहिए। आपने बोला सम ऑफ नंबर्स, मेरे पास एक फंक्शन है, इसमें मैं एरर को पास कर दूंगा, ठीक है। आपने एरर लिया, अच्छी बात है, लॉक किया आपने एरर को यहाँ पर, और यहाँ पे एयर डाला आपने। अगर आप प्रिंट करते हो इसको सम ऑफ नंबर्स को, तो यहाँ पे क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता, मैंने बोला भाई एयर का 0, ऐसे बोल दिया मैंने, या फिर ऐसे मानते इसको, रेस्ट ऑपरेटर को ऐसे मानते हैं, मान लो एक कॉन्स्ट था, ए लिया जिसमें 1 वैल्यू थी, बी लिया जिसमें 2 वैल्यू थी, ठीक है, सी लिया आपने, सी लिया आपने, थर्ड किया। अब ऐसे ही मान लो आपके पास 5 6 वेरिएबल्स और हैं, या फिर आपके हो सकते हैं 5 6 10 20 वैल्यू जितने में है, आपको इसके अंदर भेजने हैं। आप क्या करोगे, यहाँ पे भेज दोगे क्या, A B C D E F G, जितने भी हैं आपके पास, बना लेते हैं इनको भी। तो डी बना लिया मैंने, डी, डी बना लिया, यहाँ पर बना लिया मैंने ई, ठीक है। मुझे इन सबको गेट करना है, वर्ड का सिंपल सी मीनिंग है, मुझे इसको गेट करना है सब, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपल लिखते हैं AR, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने एक वैल्यू भेजी है ओनली, यहाँ पर मैंने सबकी वैल्यू नहीं भेजी है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे ABCD भेजे, बट इन सबको मुझे गेट करना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, रेस्ट ऑपरेटर का, यानी कि रेस्ट जितने भी पीस है वो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पर देखो ये आ गया। अब एक चीज और होती है, बहुत दिक्कत होती है, वो चीज में समझते हैं। यहाँ पर अगर AR के पीछे आपने कोई A लगा दिया, तो अगर इसको देखोगे तो यहाँ मिलता है एरर। अब एरर क्यों मिलता है, देखो रेस्ट ऑपरेटर क्या बोलता है कि तुम ना मुझे बाद में लगाओ। अगर तुम्हारा एलिमेंट जो कोई है जो तुम अलग निकालना चाहते हो, तो बोल सकते हो आगे लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जो पहला एलिमेंट आएगा, पहला अक्रेंस, वो तुम्हारा यहाँ आएगा। पहला अक्रेंस जो होगा, जैसे कि ये वाला ए था अक्रेंस, ये अक्रेंस मेरा यहाँ चला जाएगा ए के अंदर, बाकी के रेस्ट जो है वो इसके अंदर आएंगे, इसलिए रेस्ट ऑपरेटर बोला जाता है इसको। एंड यहाँ चेक करो तो 1 यहाँ पे आ चुका है, एंड 2 2 3 3 ये कौन से थे, अपने रेस्ट वाले थे। तो ये हमारे क्या हुआ, एक रेस्ट ऑपरेटर के अंदर आ गए, तो इसको रेस्ट ऑपरेटर बोला जाता है। जब किसी चीज को स्प्रेड करते हैं, फैलाना होता है, या किसी चीज के अंदर बाइंड करना होता है, उसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। सो आई होप आपको क्लियर होगा रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर अंतर क्या है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो गाइस अगर मेरे से कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट करना कि यार आपका एक कॉन्सेप्ट रह गया, मुझे समझा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस अभी इस वीडियो को इतना रखते हैं गाइस। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड दोस्तों शेयर नहीं किया तो यार प्लीज दोस्तों शेयर कर लो, एंड कमेंट में बताओ कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी इस वीडियो को इतना रखते हैं गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।